एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे। रामू, उसकी बड़ी बहन, वो उसके माता पिता। वे सभी घड़े बनाने वो बेचने का काम करते थे। रामू, ये घड़े तैयार हो गए हैं, जरा इन्हें बाजार तक तो ले जाओ। जी पिताश्री, ले जाता हूँ। रामू घड़े उठाते हुए मन ही मन अफसोस से सोचता है। ना जाने कब तक इन घड़ों का बोझ लेता घूमता फिरूं और इस गरीबी में रहना पड़ेगा। क्या हम इस गरीबी से कभी भी नहीं निकल पाएंगे? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो गीता की शादी कभी नहीं हो पाएगी। ना हमारे पास इतने पैसे होंगे और ना हम इसकी शादी कर पाएंगे। अब तो इसकी उम्र भी निकली जा रही है। भगवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, हमारा भी कभी ना कभी तो सही वक्त आ ही जाएगा। तुम चिंता मत करो माँ। भाई इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है और फिर पिताजी भी तो उसके साथ लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। बाजार में रामू जोर जोर से आवाज लगाकर घड़े बेचने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसकी एक घड़े की भी बिक्री नहीं हुई थी और उल्टा घर से उनकी घड़े बनाने की लागत जा रही थी। इसी बात से वो बहुत हताश, वो परेशान था। घड़े ले लो, घड़े, मिट्टी से बने हुए ताजा घड़े। इससे पानी पियोगे तो तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। आइए आइए, ले जाइए ले जाइए। इतना चिल्लाने के बाद भी एक भी ग्राहक रामू की दुकान पर नहीं आया। अब उसे अपनी बहन की शादी की चिंता सताने लगी। वो एक बहुत ही ईमानदार, वो जिम्मेदार भाई वो बेटा था। तभी उसे सामने से एक बाबा आते हुए दिखाई देते हैं। ये तुम क्या बेच रहे हो बच्चे? घड़े हैं बाबा, आप खरीदना चाहेंगे? बताएं कौन सा दिखाऊं? रामू उन बाबा को घड़े दिखाते हुए उनकी तरफ देखता है। उनके कपड़ों की सफेदी की वजह से आ रही चकाचौंध को देखकर दंग रह जाता है। बाबा, तुमने इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लिए? ये तो यहाँ नहीं मिलते। लिए नहीं बेटा, बनाया है जादुई नमक से। नमक से कपड़े? ऐसा कैसे हो सकता है भला? बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी से मेहनत को देखकर सब बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वो नमक वहां जाकर लानी पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम भी ऐसे चमकदार कपड़े बना सकते हो और उन्हें बाजार में बेच भी सकते हो। ये विचार रामू को बहुत ही अच्छा लगा। उसे ये भगवान का कोई संकेत लगा कि शायद मानो खुद भगवान उससे कहना चाहते हैं कि अब उसके गरीबी के दिन गए और वो अपनी बहन की शादी कर पाएगा। बाबा, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप मुझे जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। समुद्र के उस पार एक जादुई नमक का ढेर है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालना पड़ेगा और समुद्र को पार करना पड़ेगा। अगर तुम उस शोमी नमक के ढेर से कुछ नमक ले आते हो तो उस नमक से तुम कुछ भी मांग कर सकते हो। रामू अगले ही दिन सारा सामान बांधकर उस समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ता है। वो कुछ खाना, पानी और कपड़े अलग से रख लेता है। उधार पर एक नौका ले लेता है। ये अपने मन को समझता है कि ये यात्रा जोखिम भरी भी साबित हो सकती है। माँ, मेरा सामान बांध दीजिए, मैं कुछ रोज के लिए शहर जा रहा हूँ। रामू के माता पिता और बहन एक साथ पूछते हैं कि तुम शहर क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, आप सभी लोग घबराइए मत। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगा। बहुत कठिनाइयां आने के बाद भी रामू कुछ दिनों में ही समुद्र पार करके उस जादुई नमक के ढेर के पास पहुंच जाता है और वहां से सिर्फ अपनी जरूरत के जितने एक मटका नमक ले आता है। लेकिन नमक लाने से पहले जादुई नमक रामू की ईमानदारी की परीक्षा लेता है। तुम इस नमक का क्या करना चाहते हो? मैं इस जादुई नमक से कपड़े बनाकर बाजार में बेचूंगा। इससे जो भी आमदनी होगी उससे मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। कपड़े ही क्यों? तुम सोना, चांदी, घर और जेवर क्यों नहीं मांग लेते? मैं गरीब जरूर हूँ, मजबूर भी, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं आराम की कमाई से कुछ भी पाऊं। आप मुझे थोड़ी मदद कर देंगे, उसके बाद मेहनत कर लूंगा।
जादुई नमक का ढेर रामू की मासूमियत भरी बातें और ईमानदारी को देखकर खुश हो जाता है और बदले में एक ही जगह 2 जादुई नमक के मटके ले जाने को कह देता है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हें आने बिन चाहे जितनी भी कठिनाई हुई हो, मेरा आशीर्वाद है कि जाते वक्त तुम आसानी से पहुंच जाओगे। उसके बाद कुछ ही दिनों में रामू जादुई नमक लेकर घर वापस पहुंचता है। अब वो रोज उस नमक से कपड़े बनाकर बाजार में बेच दिया करता था। उससे आए हुए पैसों से उसने अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से कर दी थी। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ बेटा। आखिरकार जिस चीज की मुझे चिंता लगी रहती थी, आज वो चिंता भी खत्म हो गई। गीता की शादी खूब धूमधाम से और अच्छे से निपट गई। हाँ बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बाजार में जब बाकी लोगों को ये बात पता लगी कि कैसे रामू ने अपनी बहन की शादी जोरों से कर दी, तो सभी उससे जलने लगे। खासकर आसपास के बाकी दुकानदार जो कि कपड़ा वगैरह बेचा करते थे। सभी आपस में ये बात करने लगे कि रामू के पास आखिरकार इतने पैसे आए कहाँ से। अरे भाई लोग, तुमने सुना? उस रामू ने अपनी बहन की शादी में कितना सारा जेवर कपड़े दिए हैं। हाँ भाई, जो रामू कल तक एक एक पैसे का मोहताज था, आज वो अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? जरा हमें भी तो पता चले। सुना है कि उधारी की नौका लेकर वो किसी समुद्र में गया था। बता रहा था कि वो कहीं से कोई जादुई नमक के कपड़े बनाकर लाया है। अच्छा, ऐसे तो वो सारे बाजार पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लेगा। अगर उसके कपड़े इतने ही जादुई हैं तो क्यों ना हम उसकी दुकान को आग लगा दें। देखते हैं क्या होगा। अब सारे आसपास के दुकानदार मिलकर प्लान बनाते हैं। वो रात में रामू के कपड़ों से भरी हुई दुकान को आग लगा देते हैं। रामू के जितने भी कपड़े होते हैं आग में जलकर राख हो जाते हैं। जब अगली सुबह रामू अपनी दुकान खोलने आता है तो उसे दुकान की जगह सिर्फ राख मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी महीनों की गई कमाई ऐसे जलकर राख नहीं हो सकती। रामू वहां खड़ा रो ही रहा होता है कि अगले पल वो क्या देखता है कि चमत्कार से बने हुए कपड़े एक एक करके अपने आप सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे करके दुकान पहले जैसे ही हो जाती है। बदले में जिसने भी ये काम किया था उन सभी की दुकानों में आग लग जाती है। आसपास खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे, तुमने तो इसे जला दिया था, ये ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सभी दुकानदार इस जादुई कारखाने को देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रामू को इस बात की बहुत आश्चर्य भी होती है और खुशी भी होती है। तभी उसे जादुई नमक की कही हुई बात याद आती है। जब तक तुम ऐसे ही ईमानदार रहोगे, मेहनत करोगे, मैं किसी को तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। ये बात याद करके रामू मुस्कुराने लगा। अब रामू अपनी दुकान ईमानदारी से चलाता था और किसी भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं होती थी। रामू वो उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगे।